हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बयाना। मैं समाजशास्त्र के अपने बीए पार्ट 3 के सभी बच्चों का पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कल हमने सामाजिक तथ्यों के प्रकार पर चर्चा की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे और स्पष्टता से समझने के लिए समाज के वर्गीकरण के नियमों पर प्रकाश डालेंगे। ये टॉपिक दुर्खिम का है और आज हम जो चर्चा करेंगे वो रूल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम के चौथे अध्याय में सामाजिक प्रकारों अर्थात समाज के वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख किया है। समझ आया? अध्याय कौन सा है? चौथा है। किताब का नाम क्या है? समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। और चर्चा किस बात पर की है? सामाजिक प्रकारों पर, अर्थात समाज के वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख किया है। तो 3 बातें यहाँ क्लियर होती हैं दुर्खिम की। एक तो पुस्तक का नाम, दूसरा कौन पुस्तक के किस अध्याय में चर्चा हुई है, और तीसरा चर्चा किस बात की हुई है, अर्थात समाज के वर्गीकरण के नियमों का उल्लेख। चलिए, सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति में वर्गीकरण की प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्लासिफिकेशन के बिना हम सामाजिक अनुसंधान कर ही नहीं पाते हैं। वर्गीकरण करना ही होता है, महत्वपूर्ण चरण है सामाजिक अनुसंधान का ये। दुर्खिम ने समाजों के विकास के आधार पर उनके वर्गीकरण की पद्धति को अपनाया है। अब देखिए, सरलता के आधार पर दुर्खिम का समाजों का वर्गीकरण किस प्रकार है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है सरल समाज, दूसरा है बहुखंडीय सरल समाज, तीसरा है साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, और चौथा है दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। चलिए अब इन पर एक एक करके सभी पर प्रकाश डालते हैं। पहला हमने टॉपिक दिया आपको सरल समाज अर्थात सिंपल सोसाइटीज़। दुर्खिम के अनुसार सरल समाज वह समाज है जो अकेला कार्यरत संपूर्ण है। ठीक है, सरल समाज वह समाज है जो अकेला कार्यरत संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, तथा जिसमें परस्पर सहयोग पाया जाता है। मैंने क्या बताया है? सरल समाज वो समाज है जो अकेला कार्यरत है, संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं है, जिसमें परस्पर बहुत सहयोग पाया जाता है। सरल समाज के खंड नहीं होते, अर्थात एक ही खंड में है, खंड नहीं होगा, ये पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं। सरल समाज के उदाहरण के रूप में आप घुमक्कड़ों के झुंड देख सकते हैं, गोत्र देख सकते हैं। इनमें अन्य कोई सरल समाज सम्मिलित नहीं है। झुंड और गोत्र वर्गीकरण का प्रथम सोपान है। समझ आ गया? झुंड और गोत्र वर्गीकरण का प्रथम सोपान है, जो सबसे सरल खंड विहीन इकाई है, अर्थात इसमें और कोई खंड नहीं है। खंडहीन इकाई यानी खंड विहीन इकाई है। इसकी पुनरावृत्ति से अधिक जटिल समाजों का निर्माण होता है। जब ये अधिक हो जाते हैं, पुनरावृत्ति जब इनकी होती है, तब जटिल समाजों का निर्माण होगा। सरल समाज में क्या होगा? एक ही होगा। ये प्रारंभिक बीज है। इन्हीं से समस्त सामाजिक रूपों अर्थात समाजों का विकास हुआ है। तो मैंने आपको पहला बताया सरल समाज, और आपको ये समझ भी आया होगा। मैंने इसमें क्या बताया आपको? जो अकेला है,
कार्यरत संपूर्ण है, जो किसी के अधीन नहीं है, जिसमें परस्पर बहुत सहयोग है। सरल समाज के पुनः खंड नहीं किए जा सकते, अर्थात इसमें कोई और खंड नहीं होता है। सरल समाज का उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया है घुमक्कड़ों के झुंड और गोत्र। इनमें कोई भी अन्य सरल समाज सम्मिलित नहीं होता है। झुंड और गोत्र वर्गीकरण का पहला सोपान मैंने आपको बताया है, जो सबसे सरल खंड विहीन इकाई है। यानी अब इसमें पुनः और खंड नहीं किए जा सकते हैं, खंड होता ही नहीं है इसमें। इसकी पुनरावृत्ति जब होती है तब अधिक जटिल समाजों का निर्माण होता है। ये प्रारंभिक बीज है, इन्हीं से समस्त सामाजिक रूपों अर्थात समाजों का विकास हुआ है। चलिए अब दूसरे पर प्रकाश डालते हैं। बहुखंडीय सरल समाज ये कैसे हैं? सिंपल पॉली सेगमेंटेड सोसाइटीज़, इन्हें हम मिश्रित समाज भी कह सकते हैं। इनका निर्माण गोत्र समूहों से होता है। इनका निर्माण किससे हुआ है? गोत्र इत्यादि के मिश्रण से होता है। इनमें एक या दो से अधिक सरल समाज शामिल होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा? जब दो या दो से अधिक सरल समाज मिलेंगे तब इनका निर्माण होगा, इसलिए इन्हें बहुखंडीय सरल समाज कहा जाता है। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और अमेरिका की इराक़ी जनजाति एवं प्राचीन यूनान की बिरादरी को इन समाजों में शामिल किया है। तो देखिए मैंने आपको उदाहरण दी हैं, ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियाँ, ठीक है, अमेरिका की इराक़ी जनजाति, ठीक है, और प्राचीन यूनान की बिरादरी, इन तीनों के उदाहरण ये इस समाज में आते हैं। अब हम तीसरे पर प्रकाश डालते हैं, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। ये कौन से हैं? सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज़। इनका निर्माण बहुखंडी, यानी इससे पहले जो सेकंड नंबर का मैंने आपको बताया था, जब वो कई समाज मिलते हैं तब जाकर के इस तीसरे वाले का निर्माण होता है। इनका निर्माण बहुखंडीय सरल समाजों के मिश्रण से होता है। इनकी सामाजिक संरचना जटिल हो जाती है। देखिए पहले सरल समाज कई मिले तो बहुखंडीय सरल समाज बने, अब कई बहुखंडीय सरल समाज मिलेंगे तब साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज बनेंगे। इनकी सामाजिक संरचना जटिल हो जाएगी। जनजातियों को इसी श्रेणी के समाज में आप रख सकते हैं। रोम के नगर राज्यों का निर्माण करने वाली जनजातियों को भी दुर्खीम ने इसी श्रेणी में रखा है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में मैंने आपको जो बताया है वो रोम के नगर राज्यों का निर्माण करने वाली जनजातियों को दुर्खीम ने इस श्रेणी में रखा है। और इसमें सेकंड नंबर के जो बहुखंडीय सरल समाज थे, उनके मिलने से, उनके सम्मेलन से साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज का निर्माण होता है। चलिए अब चौथे पर प्रकाश डालते हैं। एक नज़र चौथे प्रकार पर है। ये कैसे हैं? ये दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज हैं, यानी डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज़। समझ आया? डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज़, इन्हें दुर्खीम सबसे अधिक जटिल समाज कहते हैं। हो ही जाएगा, सरल से बहुखंडीय सरल बना, बहुखंडीय सरल से साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज बना, है ना। और उनके मिश्रण से ये चौथे नंबर का अर्थात दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज का निर्माण हो रहा है, जिनको हम क्या कह रहे हैं? डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज़। इन्हें दुर्खीम इसी वजह से सबसे जटिल समाज कहते हैं। ये विकास के क्रम में उच्चतम स्तर पर हैं। ठीक है, ये विकास के क्रम में उच्चतम स्तर पर हैं। इनका निर्माण साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है।
साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाजों के मिश्रण से होता है। बड़े बड़े नगर, राजधानियाँ, है ना, इसके उदाहरण हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी बड़े बड़े नगर और राजधानियाँ आप इसके उदाहरण में रख सकते हैं। इस तरह से दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाजों का निर्माण होता है। दुर्खीम ने कहा है कि वर्गीकरण की श्रेणियां और भी हो सकती हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको उदाहरण के लिए आप ठीक से समझ सकें इस वजह से प्रस्तुत की हैं। ये उदाहरणात प्रस्तुत की हैं ताकि आपको इन समाजों की संरचना, डिफरेंसेस, संगठन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। तो बच्चों, आज हमने जो डिस्कस किया है वो है दुर्खीम का समाज के प्रकार, यानी समाज के वर्गीकरण के जो नियम हैं वो हमने आज इसमें चर्चा की है, समाज के वर्गीकरण के नियम में, और इनमें आपको हमने बताए हैं समाजों के प्रकार। ठीक है, और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप बेझिझक मुझसे चर्चा कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।